पर एक चीज इसमें इनमें अच्छी है, मैं तो मानूंगा इनको, पैसे लेके काम जरूर करते हैं, पूरा टाइम पे डिलीवरी देते हैं, सबकी डिलीवरी देते हैं, कोई इनका सगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, ये इनकी असलियत है। तो चाहे वो जवेरी हो, वो ओसामा हो, कोई भी हो, तो भाई है, भतीजा है, कुछ भी है, वक्त आई, कीमत मिली, माल हाथ में, काम तमाम। कहते हैं ना इंग्लिश में, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आपको चाइना ने पैसा दिया $2.3 बिलियन। सबसे पहला पता बिल किसका इन्होंने क्लियर किया? सबसे पहले बिल इन्होंने 9 चाइनीज कंपनियों का क्लियर किया जो वहां पावर बनाती है। चाइना का पैसा इस जेब से है, इस जेब से निकल गया। अब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, ये एक हफ्ते में पैसा कहां से खत्म हो गया। $2.3 बिलियन एक हफ्ते में कैसे हो रहा कि सबसे पहले चाइनीज का पैसा चाइनीज को ही दे दिया। पैसा रोहित भाई फिर हो गया खत्म। अब क्या करें? अब IMF कहता है कि भाई देखो हमारी टर्म्स कंडीशंस है, तुम ये पैसा टेररिज्म में नहीं लगाओगे, लोगों की डेवलपमेंट में लगाओगे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। पर जब पानी यहां तक आया है, न ये करने का टाइम है, न वो करने का टाइम है। जिंदा रहने के लिए अगर आप वेंटिलेटर पे लगे और उसकी नली कोई टाइट कर दे तो क्या करोगे? तो इन्होंने क्या किया, वेंटी शेयरमैन को फोन कर दिया। अब देखिए क्या कवायद क्या हुई है पीछे। फोन करने का कारण ये है, अमेरिकन जो डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस है कई चीजों से काम करती है, बहुत सारी चीजों से काम करती है, उन्हें एमन अल-ज़वेरी चाहिए एंड दे वांटेड बैक। क्योंकि देखिए जो बाइडेन साहब की जो रेटिंग थी जो थी वो कर गई। और अगर आप देखिए यहाँ ज़वेरी को मारते, अगले दिन नैंसी पेलोसी ताइवान में उतरती है। तो अमेरिका को अपना सुपर पावर स्टेटस गेन करने के लिए कुछ ऐसा करना जरूरी था। जब जो बाइडेन की रेटिंग मोदी जी से कम आ रही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो मरता क्या ना करता। अब इनको चाहिए पैसे, इनका काम है जब मौका आए राइट टाइम पे हाईएस्ट बिडर को इंफॉर्मेशन बेचना। किसी भी टेरिस्ट को उठा के देखिए रोहित भाई, किसने इंफॉर्मेशन दी? उसामा बिन लादेन की जिस कर्नल और ब्रिगेडियर ने इंफॉर्मेशन दी, क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज पॉलिटिकल असाइलम में नहीं रह रहा? अमेरिकनों ने उसके अपने यहां नहीं रखा, दी इंफॉर्मेशन बेची। अब आप सोचिए, जहां 500 रुपए चावल, 500 रुपए आटा, मतलब 250 रुपए पेट्रोल, $25 मिलियन का इनाम किसी के सर पे हो, 70-72 साल का जहादी आपके किसी काम का नहीं रहा, उसके पास कोई औकात नहीं है। अब टाइम अच्छा आ गया, कीमत अच्छी मिल रही है, शेयर को बेच दिया जाए। इंफॉर्मेशन बेच दी उन्होंने। अब आपको समझ आएगा ISI के चीफ वहां चाय पीने क्यों जा रहे थे। ISI के चीफ 2 बार गए चाय पीने, चाय नहीं पी रहे थे, वो अपने जासूसी कर रहे थे। अब रोहित भाई सवाल इतना सा है कि पाकिस्तान में पैसा मिला किसको? किसी को तो पैसा मिला है ना। Somebody has got $25 मिलियन और $25 मिलियन ऐसी कंट्री और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात आप ये देखिए, ज़वेरी ने एक बार बोला कि मेरी बीबी को ISI ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, ISI के कब्जे में थी। अब उस बीबी को छोड़ा कब गया? 4 बीवियां इसकी बाय द वे। और ये जो हमें ये पट्टी पढ़ाते हैं ना, पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं फंसते, अनपढ़ हैं, ये मसूद अजहर, हाफिज से ये तो अनपढ़ है, जहादी है। अब ज़वेरी की एक स्टोरी आपको बताऊं। डॉक्टर ज़वेरी का बाप, डॉक्टर ज़वेरी का दादा प्रोफेसर, 4 बीवियां, 8 बच्चे, माँ से प्यार करता है, एनजीओ चलाता, पर दुनिया का सबसे बड़ा खूंखार टेररिस्ट भी यही है। तो ये जो पढ़ा लिखा के भाई पढ़े लिखे ये नहीं करते, वो नहीं करते, सब फार्स है, दिस ऑल क्रैप। उसामा बिन लादेन इंजीनियर नहीं था क्या? मेरी की ये बीवी निकलती है। पहली बात रोहित भाई, इस बीवी को छोड़ा किसने? छोड़ा तो इसने पाकिस्तान से अफगानिस्तान का बॉर्डर पार किया, और किया तो 100% सी बात है, SOP ISI से ट्रैक कर रहा है। अब जब ये उसी सेफ हाउस में मिलती है तो ISI को ये तो पता था कि ज़वेरी कहां छुपा है। तो जाहिर सी बात है, वक्त मिला, मौका मिला, लाल चूहा डाला, लाल चूहा ने GPS का काम किया और सही के टाइम पे सही बंदे को कीमत लगा के माल बेच दिया। ये है खरीद। अब वेंडी शेयरमैन को पैसे चाहिए, तो बाजवा साहब उसने बोला होगा कि भाई हमें एयर स्ट्राइक करनी। एयर स्ट्राइक के लिए 2 चीजें, या तो इनकी जमीन चाहिए या इनकी एयर स्पेस चाहिए। अब ये एश्योरिटी कौन दे पाकिस्तान में से तुम्हारी जमीन या एयर स्पेस मिलेगी? देखिए शरीफ साहब की, ISI वाले की कोई चलती तो है नहीं, चलती है जनरल बाजवा की। तो वेंडी शेयरमैन को फोन किया, कहने के लिए तो पैसे। उन्होंने बोला व्हाट, जैसे अमेरिकन स्लैंग में बोलूंगा, व्हाट कैन यू डू टू मेक द स्वीट? well we want to fly over you। उससे बोला यार बिल्कुल बिल्कुल आइए। बोला 25 मिलियन मिलेगा? बोला जी बहन जी बिल्कुल प्राप्त होगी। कह रहे बाकी आप 1-2 दिन आके बंद कर लो, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। तो बाजवा साहब तो सो गए, 25 मिलियन आ गए, बट गए, सब कुछ सेटिंग हो गई। अब ड्रोन आता है, वही काम कर देता है जो ड्रोन करता है, ठीक है जी। अब जब ये बात हुई कि ड्रोन उड़ा कहां से, ड्रोन ने कौन सी एयर स्पेस यूज की, इन्होंने आज तक उसको क्लियर नहीं किया। ISPR कहता पाकिस्तान की जमीन से नहीं उड़ा, पर तुम्हारी एयर स्पेस बिना यूज करे वो कहां पहुंच गए, इन्फॉर्मेशन किसने दी? ये इन्फॉर्मेशन ISI को पता थी। इन्फॉर्मेशन किसके पास है? $25 मिलियन का इनाम किसको मिलता है? दुबई में कौन मकान खरीदता है? बर्मिंघम में कौन मकान खरीदता है? किसके बच्चों के पास AMG मर्सिडीज आएगी? तो उसने इन्फॉर्मेशन दी है। ये पाकिस्तान का चाल चलन है, ये चरित्र है। एक और मुर्गा बेचा गया एट द राइट कीमत, ये उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया।
अब अमेरिकन को की थोड़ी वकार बची, हमने जवेरी को मारा। देखिए जवेरी में वो बात नहीं थी जो 20 साल पहले थी, और अगले दिन पेलोसी को उन्होंने उतार दिया था। तो अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस एज इट इज फिर रिटेन हो जाता है। ठीक है रोहित भाई। अब जब दुनिया भर सवाल पूछता है एयर स्पेस या जमीन कौन, अब इन्होंने क्या किया? अब ये जाहिर सी बात है, सऊदियों ने भी पूछा, यूएई वालों ने भी पूछा। अब बाजवा साहब उनको फोन कर रहे हैं, देखो जी ऐसा है, हमारी मजबूरियां थी, हमें पता नहीं था। देखिए जब ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में उसे यूएस मरीज आके रोक देते हैं, जब वो निकलते हैं तब इनके F-16 स्टार्ट होते हैं, और वो भी उनमें बैटरी नहीं थी, इंजन स्टार्ट नहीं हुए। जब तक अमेरिका निकल गया अबोटाबाद से, F-16 जहाज उड़ा ही नहीं, क्योंकि ये भूल गए ये खैरात का जहाज है, ये भी अमेरिकनों ने दिया था, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी अमेरिकन के पास है, इसके जीपीआरएस कोऑर्डिनेट्स भी अमेरिकन के पास है, और अमेरिकन चाहे तो ये टेक ऑफ भी ना करे। ये इनकी हालत है। जब MiG-21 में अभिनंदन वर्धमान हमारे पायलट F-16 को गिराते हैं, लोकहीड मार्टिन शर्म से डूब गया। लोकहीड मार्टिन ने F-16 प्रोडक्ट बंद कर दिया। जब ये दुनिया में खबर आई MiG-21 बाइसन F-16 को गिरा सकता है, लोकहीड मार्टिन भी शर्म करोगा भाई, किनको जहाज दे दिया, इज्जत कटवाली, नाक कटवाली हमारी। F-16 एज अ प्रोडक्ट खटाई में पड़ गया रोहित भाई उसके बाद से। इफ अ बाइसन कैन ब्रिंग F-16 तो उसकी औकात क्या? इनके प्रोसेस पॉलिसी वही है, प्रोसेस वही है, जो पैसे देगा उसको इंफॉर्मेशन देंगे, जो पैसे देगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। इंफॉर्मेशन बेचना और लड़ाई लड़ना। और हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। अब मर्सनरी भी तो जंग लड़ता है, मर्सनरी भी तो जंग लड़ता है। तो ये तो पाकिस्तान इज अ हायर्ड गन, कोई भी पैसे दे उसका भी काम करेगा। पर एक चीज इसमें इनमें अच्छी है, मैं तो मानूंगा इनको, पैसे लेके काम जरूर करते हैं, पूरा टाइम पे डिलीवरी देते हैं, सबकी डिलीवरी देते हैं, कोई इनका सगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये इनकी असलियत है। तो चाहे वो जवेरी हो, वो ओसामा हो, कोई भी हो, तो भाई है, भतीजा है, कुछ भी है, वक्त आई, कीमत मिली, माल हाथ में, काम तमाम। ये इनकी हकीकत। और आज भी ये नहीं बता रहे कि तुम्हारी एयर स्पेस यूज की गई नहीं की गई। अब बाजवा साहब तो क्या करें बेचारे, इधर उधर फोन करते रहते हैं, यार कोई तो पैसे दो। हकीकत ये रोहित भाई 25 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 25 दिन का, 25 दिन बाद इनका श्रीलंका होना तय है। कौन इनको कब तक पैसे देगा, और अगर देगा भी तो वापस कैसे देंगे? और आपको यहाँ एक और बात कहूँ, मुझे पता आपका चैनल पाकिस्तान में लोग देखते हैं, और आपके चैनल से एक बात जरूर कहूंगा इनको, ये कहते हैं कि भाई हमारा आयरन क्लैड ब्रदर, ऑल वेदर फ्रंट चाइना, पीछे एससीओ में सीपेक की वकालत कर रहे थे, जबकि सीपेक से 3 साल से काम बंद पड़ा। ठीक है, ये कह रहे थे, ये भी कह रहे, हाँ हम भी। और मजे की बात, जब ये ताइवान का लफड़ा हो रहा था, हमारे जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, कहते हैं आई विल मीडिएट बिटवीन टू। अरे भाई, भारतीयों की लड़ाई में चींटी फैसला कराएगी, मतलब यू विल मीडिएट बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। मतलब खुद सोचो, मतलब अब दिक्कत ये थी कि तुम्हें जहाज के पैसे कौन देगा, टेलीफोन का तुम्हारा बिल कौन भर रहा है, IMF के पैसे आएंगे नहीं आएंगे, मतलब आप मीडिएट करोगे अमेरिका और चाइना की, आपकी औकात की, आप हो कौन? देखिए जो नौसिखिए फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं, देखिए हमारे डॉक्टर जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है, वो वहां अपने रुतबे अपनी मेहनत से बैठे। बिलावल भुट्टो साहब जब पैदा हुए थे तो कुर्सी भी उनके साथ ही पैदा हुई थी, कुर्सी तो पैदा हुई थी, उनके मिल नहीं थी कुर्सी। अब बताइए कौन दुनिया की ताकत ये बताएगी विल मीडिएट बिटवीन अमेरिका एंड चाइना? पहली बात। और रोहित भाई, जो चाइना ने ड्रामा किया ताइवान में, केवल 2 कंट्रियां चाइना की, चाइना की इनके औकात है। अब इनके जो दोस्त है चाइना, जिसके लिए इतना करते हैं, जिसके लिए लिटरली अपने मुंह पे कालक पोत के गधे पे चढ़ के घूमते हैं, अब उसकी कहानी सुनो। इन्हें $1.5-2 बिलियन नहीं दे रहा। भाजपा साहब फोन पे फोन कर रहे हैं, यार कुछ तो दे दो, कहीं तो दे दो, कुछ तो दे दो। ठीक है, अब इनका भाई ये चाइना सीरिया में, अब सीरिया आप जानते हैं शियो की कंट्री, शिया डोमिनेटेड है। पहले इन्होंने ईरान से, चाइना ने $500 मिलियन की डील की, सीरिया में इन्होंने रोहित भाई $150 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं, बशार को $150 बिलियन दे चुके हैं। बशार की आबादी है 1.8 करोड़, और सीरिया कभी एक पैसा वापस नहीं दे सकता। इंटरेस्ट क्या है? ईरान और सीरिया के साथ मिलकर सऊदी अरब को, यूएई को तंग करना, मिडिल ईस्ट में हुती रेबल्स वगैरह को प्रोत्साहित करना, और यहां से पाकिस्तान को भी लिवर करना, क्योंकि दे विल यूज ईरान एज अ लिवर ओवर पाकिस्तान। ये इनका है आयरन क्लैड ब्रदर फ्रंट चाइना। और आज पाकिस्तान के लोगों से ये पूछता हूं, जब वो बशार को $1.5 बिलियन दे सकते हैं, तुम्हें 150 बिलियन दे सकते हैं, तो तुम 1.5 बिलियन क्यों नहीं देते? तुम तो कहते हो हमारा भाई है, हमारा खून है, मतलब ऑल वेदर फ्रेंड, मतलब जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा। तुम्हें 1.5 बिलियन नहीं दे रहा, वहां 150 बिलियन दे रहा, जैसे पैसा एक पैसा आने की बात नहीं। तुम्हारा एयरपोर्ट गिरवी रखा दिया, सारा गिरवी रखवा ली, फातिमा जिना पार्क तक गिरवी रखवा ली, जो जिना साहब की बहन के नाम पे थे, और तुम्हारी एक ही जिना की निशानी है।